Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शनि देव यदि एरीज लगन के 9th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों 9th हाउस गुरुदेव का घर है और ये डेस्टिनी का हाउस है, त्रिकोण हाउस है, कुंडली का सबसे अच्छा घर माना जाता है। इंसान की फॉर्चून के अलावा यहाँ रिलीजियस थिंकिंग, रिलीजियस थॉट्स, गुरु, पिता, गाइडेंस, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एजुकेशन, बहुत चीज़ें देखते हैं यहाँ से। ओवरऑल डेस्टिनी देखते हैं कि इंसान की डेस्टिनी उसकी लाइफ में किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर शनि देव हमारे लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हाउस हैं। हालांकि शनि देव एरीज लगन में मारक माने जाते हैं, बाधक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास हाउसेस तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ से जिनका रिलेशन है। और यहाँ पर 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होके फॉर्चून के घर में आ गए। दोस्तों ये एक शुभ योग है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान ने अपना काम या अपना कैरियर और अपना लाभ फॉर्चून को दे दिया, डेस्टिनी को दे दिया। क्योंकि ये कुंडली का त्रिकोण हाउस है, गुरुदेव का हाउस है, तो यहाँ से हम बुरा कुछ नहीं देख सकते। गुरुदेव और शनि देव में न्यूट्रल रिलेशनशिप है, ना तो एनिमिटी है ना फ्रेंडशिप है। बट यहाँ पर शनि देव जब 9th हाउस में आएंगे तो ऐसा माना जाता है कि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स किस में मिलेंगे? लाभ कमाने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में और अपने कैरियर को ग्रो करने में, ग्रोथ करने में। 10th हाउस के भी तो लॉर्ड हैं। हाँ, 11th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे फल मिलेंगे। 10th हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है, यानी कि कैरियर ग्रोथ में थोड़ा स्ट्रगल जरूर रह सकता है, वो भी मेहनत से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ सैटर्न 3rd भाव को देखता है तो हार्ड वर्क और मेहनत को एक्टिवेट कर देता है, शॉर्ट ट्रेवल्स को एक्टिवेट कर देता है। और दोस्तों ये फॉरेन कंट्री का भी हाउस है 9th हाउस। यहाँ पर इंसान फॉरेन कंट्री की ट्रैवल से भी जुड़ता है। लेकिन सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ डिले के कारक है, तो थोड़ा सा देरी हम जरूर देखते हैं इस भाव में। लेकिन यहाँ पर अगर सैटर्न आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि इंसान के जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो फॉर्चुनेट होंगे। इंसान का काम जो है भाग्य से जुड़ जाएगा, डेस्टिनी पावरफुल हो जाएगी। डेस्टिनी विल प्ले ए मोर पावरफुल रोल इन दिस नेटिव्स लाइफ, particularly in view of his profession and benefits or profits। तो दोस्तों 11th हाउस हमारे डिज़ायर्स का भी घर है। हमारे डिज़ायर्स यहाँ पर पूरी होने का योग है बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी। हाँ, वो लेट पूरी ज़रूर होंगी, वहाँ पर थोड़ा संघर्ष ज़रूर रहेगा, क्योंकि सैटर्न डेस्टिनी के घर में आके आपको 32 से पहले रिजल्ट्स शायद ना दे या आपको मेहनत बहुत करनी पड़े। लेकिन एक बार अगर सैटर्न यहाँ पर रिजल्ट्स देने शुरू कर दे तो इंसान को लगातार ऊपर ही उठाता जाता है, यानी कि प्रोफेशनल कैरियर में और लाभ में। और यहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम इंसान की बनने का योग बनता है। और यहाँ पर इंसान रिलीजियस भी होता है। न्यूट्रल भाव है लेकिन ये हाउस बहुत पावरफुल है। यहाँ से आदमी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाता ही जाता है और इंसान यहाँ से इंसान को फादर की भी सपोर्ट मिलती है। देखिए, फादर सन से हम फादर देखते हैं और बाय वर्चू ऑफ 9th हाउस ये फादर का हाउस है। अब हालांकि सैटर्न की फादर से एनिमिटी है, यानी कि सन से या फादर से, लेकिन फादर की सैटर्न से कोई एनिमिटी नहीं है। सूर्य देव की फादर से कोई एनिमिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बैठ के गुरुदेव या शनि के जो फादर हैं वो ब्लेस ही करेंगे। चाहे शनि देव को यहाँ पर कंफर्ट
थोड़ा बहुत कम मिले, लेकिन फिर भी ये गुरुदेव का हाउस है। हाँ, यहाँ से हम फादर ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक्चुअल फादर सन भी डिनोट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इंसान फादर की ब्लेसिंग्स ले, फादर की गाइडेंस ले, तो वो प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन में बहुत राइज कर सकता है। अगर इंसान अपना कोई गुरु बना ले, जिसको भी वो उचित समझे, अपना एक गाइड बना ले, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो, और उसको वो उससे वो मिले और उसकी ब्लेसिंग्स ले, या वर्चुअल गाइड से, यानी कि हमारे यहाँ कितने ही महापुरुष हैं जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, जिनको हम ऑनलाइन देखते हैं, और जिनकी हम लेक्चर्स वगैरह या एडवाइजेज वगैरह या मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह देखते हैं। तो इंसान किसी को भी अपना गुरु समझ के अगर उसकी गाइडेंस के हिसाब से अपनी लाइफ को परस्यू करे, तो इस हाउस में से और इंसान को ब्लेसिंग्स मिलेगी और उसकी डेस्टिनी और काम करेगी। तो यहाँ पर दिस इज़ ए हाउस ऑफ हायर बिलीफ एंड हायर स्पिरिचुअलिटी। अगर इंसान भगवान पे बिलीव करेगा, अपने गुरु पे बिलीव करेगा, अपने फादर पे बिलीव करेगा, तो यहाँ पर इंसान की डेस्टिनी जल्दी शाइन करेगी। उसको कुछ सुपर नेचुरल पावर विल सपोर्ट। अगर यहाँ इंसान भगवान में बिलीव नहीं करेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करेगा और क्रिटिकल रहेगा, तो यहाँ पर उसकी डेस्टिनी में हार्डल्स आने का योग बनेगा और उसकी डेस्टिनी शाइन होने में बड़ी हार्डल्स आ जाएंगी। क्योंकि ये घर ही ऐसा है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जब बैठता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बिलीफ सिस्टम में बिलीव करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो उस डेस्टिनी से बेनिफिट्स नहीं ले सकता। तो यहाँ पर हम मान रहे, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल रिलेशनशिप है गुरु और शनि की, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। अगर शनि देव की प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ कोई मैलेफिक इफेक्ट हुआ, कोई राहु बैठ गया या कोई और ऐसा प्लैनेट बैठ गया जो शनि देव को एफ्लिक्ट कर देता है, और शनि देव रिलीजन में या रिलीजियस थिंकिंग में बिलीव ही नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं है, धर्म को मानते ही नहीं है, गुरु को मानते ही नहीं है, फादर की बात ही नहीं सुनते, तो यहाँ पर डेस्टिनी में हर्डल्स ज़्यादा रहेंगी और यहाँ पर इंसान प्रोग्रेस करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इवन इफ दिस हाउस इज अफ्लिक्टेड और यहाँ पर सैटर्न बैठे हुए हैं और किसी भी नेटिव के चार्ट में ये पोजीशन बनती है और वो अगर भगवान और अपनी डेस्टिनी में बिलीव करता है, तो यहाँ पर इंसान को आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। और दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ शनि जो है 10वें घर से भी बिलोंग करता है। अब 10वां घर किसका? हमारा कैरियर ग्रोथ का। तो कैरियर ग्रोथ यहाँ स्लो होगी बट रेगुलर होगी, स्टेबल होगी, और कैरियर ग्रोथ में आदमी लेटर हाफ लाइफ में बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, बहुत वेल्दी हो जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है और पिता की रिस्पेक्ट करता है, तो गुरु की रिस्पेक्ट करता है, तो धर्म को मानता है, तो ये एक कंडीशंस यहाँ ज़रूर अप्लाई होती हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि देखेगा थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस 11th हाउस है, थर्ड हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा उसकी थर्ड एस्पेक्ट से, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही ब्लेसिंग्स रहेगी। और वैसे भी ये 11th हाउस से 11th पोजीशन है, तो 11th हाउस से अगर 11th इज ए मूल त्रिकोण साइन ऑफ सैटर्न, 11th हाउस से 11th पोजीशन हमेशा आपको गेन्स ही देगी, हमेशा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, हमेशा आपको इस्टेब्लिश करेगी, प्रॉफिट्स देगी। और हाँ, छोटी मोटी बीमारियां ज़रूर देगी, छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है 11th हाउस, तो सैटर्न से रिलेटेड छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी इरिटेशन, थोड़ी रूडनेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और नर्वस सिस्टम से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेग्स वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आने का, जॉइंट पेन्स होने का योग बनता है। लेकिन ये पोजीशन जो है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत अच्छी है। थर्ड हाउस को देखते ही थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? संघर्ष। यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा नेटिव में, और वो मेहनत करने में कॉन्फिडेंट रहेगा, और शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत होंगे इंसान की लाइफ में, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन बहुत होगा, दिन रात वो बिजी रहेगा अपने कम्युनिकेशन में और बातचीत करने में लोगों से, अपने बिजनेस से रिलेटेड, एंड डेस्टिनी विल सपोर्ट हिम फॉर श्योर। और यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न जो है
वो 10th एस्पेक्ट से 6th हाउस को देखेगा। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि 6th हाउस से उसके एनिमीज वगैरह ज़्यादा उसके अगेंस्ट जा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज सैटर्न इज़ वेरी पावरफुल प्लानट। और सैटर्न इतना हार्ड वर्किंग होता है, इतना सिंसियर डेडिकेटेड होता है कि उसके जो एनिमीज़ हैं वो कुछ नहीं कर पाते उसके अगेंस्ट। हाँ, उसके एनिमीज जो है ना लिटिगेशन में चले जाते हैं, लिटिगेशन का योग बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जब इंसान वैसे कुछ नहीं कर पाता किसी का तो वो फिर कोर्ट का सहारा लेता है, लिटिगेशन का सहारा लेता है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो एनिमीज़ हैं वो लिटिगेशन के थ्रू आपको सप्रेस कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं। डेट्स चलने का योग बनता है यहाँ पर, डेट से बिजनेस चलने का, क्योंकि डेट से कनेक्शन हो गया आपके बिजनेस का, डेस्टिनी का। तो डेट डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेने पड़ेंगे, लिटिगेशन का योग बनेगा। लेकिन बीमारियां भी छोटी मोटी डेफिनेटली यहाँ पर चलेंगी, क्योंकि 11th हाउस भी बीमारियों का है, छठा घर भी बीमारी, तो बीमारी का घर एक्टिवेटेड रहेगा तो बीमारी कुछ ना कुछ चलेगी चलेगी। आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहने का योग बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल सक्सेस, और यहाँ पर देखिए 6th हाउस से हम क्या देखते हैं, हम लेबर देखते हैं, 11th हाउस से हम मासेस देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको लेबर का सुख मिल सकता है। और छोटे लोग काम करने वाले, अगर लेबर का सुख मिलना है तो डेफिनेटली आपका जो काम होगा वो बड़ा काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, और आपका कोई एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड काम हो सकता है जिससे आपका कनेक्ट रहे लेबर से या लोअर क्लास से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंसान इमीडिएटली बिजनेस में जंप करेगा। इस प्लेसमेंट से इंसान को पहले 4-5 साल नौकरी करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और कहीं 31-32 के बाद यहाँ पर इंसान अपने काम करने की सोचेगा और अपना काम कर भी लेगा, बिकॉज डेस्टिनी इज विद हिम। तो यहाँ पर ऐसा योग बनता है कि इनिशियल ईयर्स में आपका संघर्ष रहेगा, और 32 साल के बाद हो सकता है आप किसी अपने काम में घुसो। आपके काम में आपकी फादर की सपोर्ट भी मिल सकती है, फाइनेंशियल भी और फिजिकल भी। फादर के साथ मिलके भी आप काम कर सकते हो, आपके भाई भी आपके साथ, एल्डर सिबलिंग्स भी आपके साथ काम कर सकते हैं। तो क्योंकि 11th हाउस से हम एल्डर सिबलिंग्स भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ काम कर सकते हो, या आपके फादर आपको काम सेट करके दे सकते हैं, या आपके फादर आपके साथ हो सकते हैं, या आप अपने फादर के साथ हो सकते हो। इस तरह के सारे योग बनते हैं। लेकिन ऐसे सारे योग नहीं काम करते, कुछ ना कुछ इसमें से चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगी। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ सैटर्न आपको मिलेगा मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र केतुदेव का नक्षत्र है। मूला नक्षत्र में सैटर्न की परफॉर्मेंस हम ज़्यादा अच्छी नहीं देखते, मेहनत ज़्यादा देखते हैं, थोड़े बहुत फेलियर्स भी देखते हैं। तो लेकिन फिर भी केतु की अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स पूरी रहेंगी। अगर केतु थोड़ा बहुत इधर उधर है, कुछ मैलेफिक हाउस में है या ठीक नहीं बैठा हुआ आपके चार्ट में, तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स लेट मिलेंगे, स्ट्रगल एक लंबा रहेगा। लेकिन अगर मूला नक्षत्र है 0 से 13.2 तक, और 13.2 से लेके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पड़ता है जो 26.4 तक चलता है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। शनिदेव इज़ वेरी कंफर्टेबल और सारा लग्जरी से रिलेटेड है, सुख सुविधाओं से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। और शुक्र से हम और क्या देखते हैं, लिक्विड मनी देखते हैं। और शुक्र जो है इस पर्टिकुलर लगन में 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस बिजनेस का है और वाइफ का है, 2nd हाउस हमारा वेल्थ और फैमिली का है। तो ये अगर शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शनिदेव है, तो आप ये मान के चलो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको सभी सुख सुविधाओं से ब्लेस करेगा, फैमिली से भी ब्लेस करेगा। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट भी देखना ज़रूरी है। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर एवरेज प्लेसमेंट है तो भी ठीक है, और बेस्ट प्लेसमेंट है तो आप बी एश्योर्ड दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और तीसरा नक्षत्र यहाँ आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य देव का है। सूर्य देव के नक्षत्र में शनिदेव ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन सूर्य देव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सूर्य देव के नक्षत्र में शनिदेव बैठे तो सूर्य विल ब्लेस, एंड सन की पोजीशन अगर थोड़ी सी भी ठीक है चार्ट में तो सन विल ब्लेस दिस नेटिव आउट ऑफ दिस प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, क्योंकि सूर्य देव को कोई रंजिश नहीं है शनिदेव से, लेकिन शनिदेव को बहुत एनिमिटी है अपने फादर से यानी सूर्य देव से। तो यहाँ पर अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र थोड़ा सा है यहाँ पर
यानी 26.4 से आपका एक चरण ही पड़ता है, उसका पहला चरण ही पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 30 डिग्री तक 3.2 डिग्री का एक ही चरण होता है। पहला चरण वो इसी ही हाउस में पड़ता है। तो कम चांसेस हैं, यानी कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि सैटर्न या तो मूला में होगा या पूर्वाषाढ़ा में होगा। चलिए, उत्तराषाढ़ा में भी हो सकता है, एक चरण तो है ही। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो भी हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, यहाँ भी ब्लेसिंग्स पूरी रहेंगी। मूला नक्षत्र में थोड़ी सी हमने देखा है प्रैक्टिकली बहुत चार्ट्स पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी संघर्ष बढ़ जाता है इंसान का। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी डिस्कशन सैटर्न की 9th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। लगन हमारा एरीज ही चल रहा है। अगर आपको ये हमारी डिस्कशन अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहें और आप इसी तरीके से इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते रहें। तो दोस्तों, एज यूजुअल माय नंबर इज़ 9899105355। if you want to contact me, just dial this number, and have a nice time. We'll see you soon. Goodbye. Thank you very much for watching this video.